हर एक वेबसाइट के लिए वेब होस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेब होस्टिंग की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करने वाले काफी सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पे जितने ज्यादा ऑप्शंस है उतना कंफ्यूजन आपके लिए बढ़ जाता है। कोई वेब होस्टिंग देने वाला एक चीज में अच्छा है तो दूसरा दूसरी चीज में अच्छा है। तो यहां पे इस वाले वीडियो में मैं ऐसे 6 अमेजिंग टॉप वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स को कंपेयर करने वाला हूं 12 पैरामीटर्स को लेके, जहां पे आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा डिसाइड करना कि इन 6 में से या फिर जो टॉप वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनमें से आपके लिए सबसे बेहतर क्या रहेगा डिपेंडिंग पैरामीटर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो मैंने आपके लिए चीजें थोड़ी सी इजी कर देता हूं। जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कुछ के अफिलिएट लिंक्स हैं जिसका मतलब ये है कि अगर आप उनको यूज करके कोई प्लान खरीदते हो तो मुझे उसके लिए छोटा सा कमीशन मिलेगा। इसका मतलब क्लियरली ये नहीं है कि जो भी मैं आपको बताने वाला हूं वो कहीं से भी किसी तरीके से बायस्ड है। तो यहां पे इस वाले वीडियो में हर एक डिटेल के लिए तैयार हो जाओ। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल पैसा वैसा से। अगर आपको इन चीजों में इतना सा भी इंटरेस्ट है अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और हिट दैट लाइक बटन, क्योंकि उसमें 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा और मुझे काफी अच्छा फील होगा। और बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम की भी, साथ में ऐसे बात कर लेते हैं कि भाई अगर आपने वहां पे फॉलो नहीं करा है तो डू दैट। अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप क्लब हाउस पे हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन क्लब हाउस एज वेल, ताकि हम जब भी किसी रूम में रहेंगे तो वी कैन एक्चुअली हैव दैट ऑडियो कॉन्वर्सेशन। बात करें इस वीडियो की जहां पे मैं आपके साथ में 6 ऐसे टॉप वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स को कंपेयर करने वाला हूं 12 पैरामीटर्स को कंसीडर करते हुए, जहां पे हर एक सर्विस प्रोवाइडर को कंपेयर किया जाएगा और पूरे टेबल के फॉर्म में आपको बताया जाएगा। हाँ जी, तो जिन सर्विस प्रोवाइडर्स को मैं यहां पे इस वीडियो के लिए कंपेयर करने वाला हूं वो है A2 होस्टिंग, साइटग्राउंड, ब्लू होस्ट, ड्रीम होस्ट, GoDaddy एंड HostGator। मैंने काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे जिनको शायद इसमें इंक्लूड नहीं करा होगा, तो अगर आपका जो डिजायर्ड सर्विस प्रोवाइडर था अगर वो इस लिस्ट में नहीं है तो माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे मैं इन 6 का कंपैरिजन कर रहा हूँ, पर अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरी वेबसाइट जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है उसका भी कंपैरिजन बाद में किया जाए, रिव्यू किया जाए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और यहाँ पे जिन पैरामीटर्स पे मैं इन सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को, वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स को कंपेयर करने वाला हूँ, वो है प्राइस, अप टाइम, सर्वर रिस्पॉन्स टाइम, फ्री डोमेन देते हैं कि नहीं, मनी बैक गारंटी, सपोर्ट देते हैं कितना है, कैसा है, क्या क्या सपोर्ट मिलता है, एवरेज सपोर्ट टाइम कितना लग जाता है क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, डेटा का बैकअप, जो आपका डेटा होता है अपनी वेबसाइट पे वो कितना वो बैकअप रखते हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी में रखते हैं, वेबसाइट बिल्डर, जो उनका वेबसाइट बिल्डर है कितना हेल्पफुल है, कितना यूजर फ्रेंडली, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और अगर उनका वेबसाइट बिल्डर है भी या नहीं है वो भी बात करेंगे। ईमेल होस्टिंग वो देते हैं कि नहीं देते हैं, तो फ्री देते हैं या पेड देते हैं, क्या है क्या नहीं है वो चीज़। मैलवेयर स्कैन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके वायरस से, जो मैलवेयर से बचने के लिए आपकी वेबसाइट के लिए। और एसईओ टूल्स, क्या वो एसईओ टूल्स आपको प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं, बेस्ड ऑन ऑल दीज पैरामीटर्स। मैं यहाँ पे इन सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को 12 पैरामीटर्स में सिर्फ आपको ऑप्शंस नहीं बताने वाला हूँ कि कौन क्या देता है, साथ ही में एंड में मैं एक ऐसी चार्ट बताऊंगा जहां पे जो जिस चीज में अच्छा है, मतलब आउट ऑफ ऑल द अदर कॉम्पिटिटर्स, उसको 1 पॉइंट देने वाला हूं। अगर टाई होगा तो 1-1 पॉइंट दोनों को मिलेगा। और इन दी एंड आपको बताने वाला हूं कि कौन है जो विनर है इन टर्म्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा ये समझना कि ओवरऑल कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेटर रहेगा, तो वो भी आपको डेफिनेटली मिल जाएगा इसी वीडियो में। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैरामीटर जो कि हमारा प्राइस। और मैं यहां पे कोशिश कर रहा हूं कि जो उनका जो चीपेस्ट प्लान है वो मैं यहां पे मेंशन करूं, क्योंकि काफी सारे जो बिगनर्स हैं उनको उसी में ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ऑफकोर्स ये काफी बेसिक से प्लान है, इनके ऊपर आपको काफी प्लान मिल जाएंगे, पर अगर आप एज अ बिगनर एक वेबसाइट स्टार्ट करने वाले हैं तो आपके लिए ये इनफ रहेगा। तो यहां पे A2 होस्टिंग में आपको $2.99 जो अप्रॉक्सिमेटली 225 रुपीज हो जाता है इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करें। वहीं पे ही साइट ग्राउंड में $4.99 जो 370 रुपए के आसपास होता है। ब्लू होस्ट में दिस इज $2.35 जो 175 रुपए के आसपास होता है। उसके अलावा ड्रीम होस्ट में 2.95 जो 220 रुपए के आसपास होता है। GoDaddy में 3.99 जो 300 रुपए के आसपास होता है। और HostGator में 2.75 जो 205 रुपए के आसपास होता है। ये जो प्राइस यहाँ पे मेंशन्ड है ये सारे के सारे पर मंथ प्राइस होंगे, पर आपको ऐसा नहीं कि पर मंथ इतना देना होगा, आपको हमेशा ईयरली, 2 ईयरली, 3 ईयरली सब्सक्रिप्शन पे करना होता है। हर एक वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर में ऐसा ही होता है। जब आप ज्यादा टाइम के लिए खरीदते हैं एक ही साथ में तो आपको ये प्राइस पड़ता है। अगर आप सिंगल खरीदेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 3 टाइम्स पड़ जाता है इस अमाउंट का पर मंथ अगर आप पे करते हैं तो। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पैरामीटर, अप टाइम, जो लास्ट 12 मंथ्स का मैंने यहां पे इंक्लूड किया हुआ है। A2 होस्टिंग का है 99.9, साइट ग्राउंड का भी सेम है, ब्लू होस्ट का भी सेम है, ड्रीम होस्ट का 99.8 है जो डेफिनेटली थोड़ा सा लो है, GoDaddy का 99.9 अगेन, और HostGator का भी सेम। जो मैं आपको नंबरिंग की बात कर रहा था, देखो यहाँ पे 5 सर्विस प्रोवाइडर्स के सेम पॉइंट्स हैं, सेम चीज वो प्रोवाइड करते हैं, तो यहां पे मुझे पांचों को 1-1 नंबर देना पड़ेगा। तो इन दी एंड आई विल शो यू कि किसको कितने टोटल पॉइंट्स मिलते हैं। पर फिलहाल के लिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैरामीटर जो है सर्वर रिस्पांस टाइम। तो जितना लो इसका अमाउंट रहेगा, जितना लो इसका नंबर रहेगा, इसका मतलब है कि वो और ज्यादा क्विक होता है आपके जो भी डेटा है आपकी वेबसाइट पे उसको लोड करने के लिए। तो यहाँ पे A2 का है 180 ms मिली सेकेंड्स,
साइड ग्राउंड का है 200, ब्लू होस्ट का है 180, ड्रीम होस्ट का 500, गोडाडी का 600 और होस्टगेटर का 200। तो यहां पे क्लियरली A2 होस्टिंग और ब्लू होस्ट का काफी अमेजिंग सर्वर रिस्पांस टाइम है। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पैरामीटर जो कि है फ्री डोमेन, यानी कि क्या आपको होस्टिंग लेने पे फ्री डोमेन मिलता है, यानी कि www.aapkanam.com अगर आपकी ऐसी वेबसाइट है, क्या आप वो चीज फ्री में एक बना सकते हैं कि नहीं। तो A2 होस्टिंग में नहीं मिलता, साइड ग्राउंड में नहीं मिलता, ब्लू होस्ट में मिलता है, ड्रीम होस्ट में मिलता है, गोडाडी में और होस्टगेटर में भी मिलता है। नेक्स्ट वन है मनी बैक गारंटी, आपको मिलती है कि नहीं और मिलती है तो कितनी मिलती है। यहां पे अगर आप देखेंगे A2 होस्टिंग में आपको एनी टाइम मनी बैक गारंटी होती है, मतलब जब भी आपको लगता है कि भाई आप संतुष्ट नहीं हैं, अगर आप रीजन अच्छे दे सकते हैं, कन्विंसिंग रीजन दे सकते हैं, तो आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। थोड़े बहुत जो डिडक्शंस हैं जो आपने यूज किया प्रोराटा बेसिस पे, वो सब करने के बाद में ऐसा ये लोग क्लेम करते हैं। तो मुझे कहीं ना अनबिलीवेबल रख रहा है कि एनी टाइम वाला, पर दिस इज व्हाट इज एक्चुअली मेंशन, तो इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड किया। साइड ग्राउंड का है 30 डेज का, ब्लू होस्ट का है 30 डेज का, ड्रीम होस्ट का है 97 डेज का, गोडाडी है 30 डेज का और ये है होस्टगेटर 45 डेज का। तो क्लियरली यहां पे सबसे ज्यादा जिसका है तो उसी को ही आप ज्यादा पॉइंट देंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, सपोर्ट। सपोर्ट आपको किस तरीके का मिलता है, आप कैसे कैसे उनको कांटेक्ट कर सकते हैं जब भी आपको प्रॉब्लम होती है अपनी होस्टिंग रिलेटेड कुछ भी। तो A2 होस्टिंग में आपको चैट और आप टिकट रेस मतलब ईमेल उनको कर सकते हैं, वो दो ऑप्शंस होते हैं। साइड ग्राउंड में चैट, टिकट और कॉल का ऑप्शन भी होता है, कस्टमर केयर का आपके पास में नंबर होता है जो आप कॉल कर सकते हैं। ब्लू होस्ट में भी सेम है, चैट, टिकट और कॉल। ड्रीम होस्ट का है चैट, टिकट एंड कॉल, गोडाडी का चैट, टिकट एंड कॉल और होस्टगेटर का भी चैट, टिकट एंड कॉल। नेक्स्ट वन है एवरेज सपोर्ट टाइम, आपको कितनी जल्दी आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया जाता है। तो यहां पे A2 का है अप टू 4 आवर्स, 4 घंटे के अंदर अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। साइड ग्राउंड का है 24 आवर्स के अंदर अंदर और ब्लू होस्ट का है 4 घंटे के अंदर अंदर। ड्रीम होस्ट का है 24 आवर्स, गोडाडी का है 24 आवर्स और होस्टगेटर का है 24 आवर्स। यहां पे पर्सनल एग्जांपल अगर मिलूं पर्सनल एक्सपीरियंसेस का, तो मेरे हिसाब से गोडाडी का जो नॉर्मल जो ये टर्न अराउंड टाइम रहा है वो इतना ही रहा है, अराउंड 24 आवर्स, क्योंकि जब जब मुझे प्रॉब्लम हुई है वो अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम ले लेते हैं, मैक्सिमम 24 आवर्स, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वहीं पे ही मैं बात करना चाहूंगा ब्लू होस्ट के बारे में भी। जो ब्लू होस्ट को जब मैंने यूज करना स्टार्ट किया, मैं पिछले कुछ महीनों से यूज कर रहा हूं, मुझे 1 या 2 बार प्रॉब्लम हुई है। तो मेरी जो प्रॉब्लम है वो मैं बोलूंगा कि लगभग 2 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व हो गई होगी। हो सकता है वो मेरे केस में हुई है, पर इनका जो क्लेम है वो है अप टू 4 आवर्स। उसके अलावा डेटा बैकअप की बात करें कि क्या आपकी वेबसाइट पे जो डेटा होता है उनका बैकअप इनका सर्वर में होता है या नहीं होता है, तो A2 होस्टिंग में अवेलेबल नहीं है, आपको खुद को मैनुअली लेना पड़ेगा। साइड ग्राउंड में डेली होता है, फ्री में होता है, पर ये प्लान स्पेसिफिक है, मतलब आपके प्लान के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें ये चीज इंक्लूडेड है या नहीं है। वहीं पे ही बाकी ऑप्शंस की भी बात करें तो सब में यही कि प्लान स्पेसिफिक है, अवेलेबल है, डेली होता है, पर वो प्लान स्पेसिफिक रहेगा। अगर आपने कोई एकदम लोएस्ट वाला प्लान लिया हुआ है जिसमें ये चीज नहीं है तो वो नहीं होगा। तो इसीलिए आपको डिटेल में डेफिनेटली देखना पड़ेगा लेने के पहले प्लान को कि आपके पास में डेटा बैकअप वहां पे होता है या नहीं होता है। कुछ कंफ्यूजन होता है, यू कैन रीच आउट टू द रेस्पेक्टिव कस्टमर सपोर्ट। नेक्स्ट वन इज वेबसाइट बिल्डर। क्या ये वेबसाइट बिल्डर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफी ईजी हो जाता है आप लोगों के लिए ना चीजों को करना। तो यस, मेरे हिसाब से इन सभी में है वेबसाइट बिल्डर, जो मेरी रिसर्च के हिसाब से है। वहीं पे नेक्स्ट है ईमेल होस्टिंग। तो ये आपको ईमेल होस्टिंग देते हैं सभी के सभी, पर यहाँ पे 2 में पेड है। जो पेड है वो है ड्रीम होस्ट में और गोडाडी में, बाकी चारों में फ्री ऑप्शंस हैं अवेलेबल। नेक्स्ट वन इज मैलवेयर स्कैन, जो हमारा 11वां पैरामीटर है। तो यहाँ पे जो मैलवेयर स्कैन होता है वो A2 होस्टिंग, साइड ग्राउंड और ब्लू होस्ट में ऑटोमेटिक होता है और डेली होता है, ताकि जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है मैलवेयर रिलेटेड तो आपको पता लग जाती है। ड्रीम होस्ट में ऑटोमेटिक होता है पर वीकली होता है। वहीं पे गोडाडी में आपको मैनुअल स्कैन करना पड़ता है और होस्टगेटर में ऑटोमेटिक होता है, डेली होता है। तो यहाँ पे जो मैनुअल करने वाला जो सिस्टम है ना वो थोड़ा सा रिस्की है, वहीं पे अगर वीकली अगर कोई चीज होती है तो भी थोड़ा सा रिस्की है। वहीं पे SEO टूल्स की बात करें तो सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर आपको ये SEO टूल्स का जो ऑप्शन है वो फ्री में देते हैं अपने प्लान के साथ में। वहीं इन पैरामीटर्स के अलावा काफी सारे ऐसी एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं जो हर एक सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग देता है, तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा आप डेफिनेटली जाके देखिए। ये हमारे हो गए 12 पैरामीटर। अब एक बार देख लेते हैं स्कोरिंग के हिसाब से कि भाई किसने कितना स्कोर किया, ओवरऑल कौन जीतता है इन टर्म्स ऑफ द टोटल पॉइंट्स और कितने डिफरेंस से जीतता है अगर आप वो देखना चाहते हैं। तो यहां पे जैसा आपको पता लग रहा है प्राइस और इन सारा पैरामीटर्स में जो सेम है, तो यहां पे सारे के सारे ऑप्शन जो ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, जहां जहां मैंने 1 मेंशन करा हुआ है वहां पे क्लियर मतलब है कि वो क्लियर विनर था। जहां पे इवन एकदम क्लोज या फिर अगर डिस्टिंक्ट भी रहा है तो मैंने उनको फुल पॉइंट दिया है। जैसे कि अगर मैंने बात करा था अप टाइम की, तो अप टाइम में ड्रीम होस्ट का 99.8% था, पर फिर भी मैंने उसको 1 पॉइंट दिया हुआ है जैसा आपको यहां पे नजर आ रहा है। सर्वर रेस्पॉन्स टाइम में डेफिनेटली ब्लू होस्ट का
और E2 होस्टिंग का 180 ms था, तो इस वजह से इन दोनों को एक एक पॉइंट। उसके अलावा फ्री डोमेन की बात करूं तो इन चारों को आपने फ्री डोमेन देते हुए देखा था, इस वजह से इन चारों को एक एक पॉइंट। वहीं पे मनी बैक गारंटी में डेफिनेटली क्लियर विनर जो एनी टाइम प्रोवाइड करने वाले थे वो थे E2 होस्टिंग, तो इसलिए मैंने इनको एक नंबर दिया, बाकी किसी को कुछ नहीं दिया। तो सपोर्ट में आपने देखा था चैट, टिकट और कॉल का जो ऑप्शन है वो 5 सर्विस प्रोवाइडर दे रहे थे एक्सेप्ट E2 होस्टिंग, तो मैंने बाकी 5 को एक एक नंबर दिया, E2 को नहीं दिया है। एवरेज सपोर्ट टाइम की बात करें तो इनका काफी सही था, अप टू 4 आवर्स। अप टू 4 आवर्स वाले काफी सारे थे, 2 ऑप्शन है, तो मैंने इन दोनों को एक एक नंबर दिया है। डेटा बैकअप में फ्री डेली जो देने वाले थे प्लान स्पेसिफिक, वो 5 ऐसे थे सर्विस प्रोवाइडर, मैंने 5 को एक एक नंबर दिया है। वेबसाइट बिल्डर सभी को एक एक नंबर। ईमेल होस्टिंग जिन जिन ने फ्री में दिया हुआ है और जो देते हैं उनको मैंने नंबर दिया हुआ, पेड वालों को नंबर नहीं दिया है, तो 4 लोगों को एक एक नंबर मिला है। मैलवेयर स्कैन की बात करें तो ऑटोमेटिक डेली जो दे रहे हैं मैंने उनको नंबर दिया हुआ है, बाकी मैंने 2 को नंबर नहीं दिया हुआ है। एसईओ टूल्स मैंने हर किसी को एक एक नंबर दिया हुआ है। बात करें टोटल पॉइंट्स की, तो ये हैं टोटल पॉइंट्स। क्लियरली E2 होस्टिंग को मिले हैं 8 मार्क्स आउट ऑफ 12, साइट ग्राउंड को मिले हैं 7 आउट ऑफ 12, ब्लू होस्ट को मिले हैं 11 आउट ऑफ 12, ड्रीम होस्ट को मिले हैं 5 आउट ऑफ 12, गोडाडी 5 आउट ऑफ 12, होस्टगेटर 8 आउट ऑफ 12। क्लियरली मेरे हिसाब से जो कंपैरिजन है, जो सारे पैरामीटर्स हैं उनके हिसाब से ब्लू होस्ट इज द विनर। देखो जो भी कंपैरिजन हमने किया है दिस इज बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ रिसर्च जो मैंने करी है इन 6 प्लेटफॉर्म्स के बारे में। हो सकता है कि आपके लिए कोई पैरामीटर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो हो सकता है ये मार्किंग आपके लिए रेलेवेंट ना हो, पर मैक्सिमम केसेस में मेरे हिसाब से अगर आपके लिए ये 12 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं तो आपके लिए काफी ऑब्वियस डिसीजन हो जाता है कि आपको डिसाइड क्या करना है, पर अल्टीमेटली डिसीजन आपका ही रहेगा। दिस इज जस्ट द कंपैरिजन व्हिच आई वांटेड टू डू, समथिंग व्हिच इज वेरी ट्रांसपेरेंट, समथिंग जो हर किसी को वेटेज देते हुए मैंने एक कंपैरिजन करने का सोचा, ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा ये समझना कि आपके लिए एक बेहतर वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है इफ इन केस यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ वेबसाइट। समझ गए? तो इस वाले वीडियो में सिर्फ यही चीज शेयर करना चाहता था, 6 वेब होस्टिंग के सर्विस प्रोवाइडर्स कंपेयर्ड विद ईच अदर ऑन 12 पैरामीटर्स, और आपने फाइनली मार्किंग एंड एवरीथिंग देख ली। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जाने के पहले लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, बिकॉज व्हाई नॉट, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट सब्सक्राइब टू दी चैनल इफ इन केस यू हैवंट, क्योंकि जिंदगी में पैसा वैसा बहुत है, उसके लिए आपको मेरा साथ जरूरी है, उस साथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।